The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल इकोनॉमिक्स में हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम अभी तक सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस को पढ़ चुके हैं और उसके बाद में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू किया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी हमने स्ट्रेट लाइंस, हाइपरबोला, सर्कल्स ये सब पढ़ चुके हैं। आज की जो वीडियो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लास्ट वीडियो होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम सीक्वेंस एंड सीरीज को शुरू करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक है, यानी कि एक नेक्स्ट डायमेंशन है जो कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है। जब भी हम फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे या किसी भी तरीके के इंडेक्सेशन या डिस्काउंटिंग को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम सीक्वेंस एंड सीरीज को यूज़ करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है इकोनॉमिक्स में भी और डेली लाइफ में भी। पैराबोला जो टॉपिक है इसको हम पहले एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख चुके हैं, यानी कि जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ाए थे और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताए थे तो मैंने उसमें बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो एक ग्राफ होता है वो पैराबोला की तरह दिखता है, यानी कि जो उसमें यू शेप बनता है वो पैराबोला की वजह से बनता है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में पैराबोला को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो पैराबोला है वो बेसिकली क्यों यू शेप होता है, किस वजह से अपवर्ड हो सकता है, किस वजह से राइट की तरफ उसका एलिनेशन हो सकता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने इससे पहले सर्किल की वीडियो को नहीं देखा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले उन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही कुछ बच्चे पूछते हैं कि नेट की प्रिपरेशन के लिए बुक्स कहाँ से लें। बुक्स जितनी भी इंपॉर्टेंट है और जो बेस्ट बुक है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन बुक्स को डिस्क्रिप्शन से जाके खरीद सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। पहले हम क्विक रिकैप लेंगे सर्किल का, क्योंकि सर्किल और पैराबोला काफी हद तक रिलेटेड है। देखिए, जब हमने सर्किल पढ़ा था तो सर्किल में हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी सर्किल की, व्हाट इज अ सर्किल। सर्किल क्या है? फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो कि सेम रहे, यानी कि कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट होगा उससे हम जितनी भी लाइन को ड्रॉ करेंगे सब इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, ठीक है, ऐसे, यानी कि जो रेडियस होती है वो सेम होती है। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा सर्कल बन जाएगा। तो क्या है ये? लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। क्या है ये? लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। अब हमें पैराबोला समझना है, ठीक है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैराबोला। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी कि एक एक्स वाई जो हमारा प्लेन होता है, इसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, जिसमें ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो जितने भी पॉइंट्स यानी कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, उनका सबका सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई विच आर एट इक्वल डिस्टेंस, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है। यहां तक देखिए बिल्कुल सर्कल जैसे डेफिनेशन है, अभी तक कोई चेंज नहीं आया है। फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक जो फिक्स्ड पॉइंट है एफ ए बी, यानी कि वो पॉइंट्स का सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई जो हमारा प्लेन है उसके अंदर जितने भी सेट हैं, उसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और वाई एक कोऑर्डिनेट हो गया ना, ऐसे जितने भी सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। और उन कोऑर्डिनेट्स की खास बात क्या है कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी कि हमारा जो ये है फोकस, जिसको हम फोकस बोलेंगे आने वाले टाइम में, ए बी से फिक्स्ड पॉइंट पे है। यहां तक बिल्कुल सर्किल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में इसमें एक कंडीशन और हो जाती है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एफ ए बी एंड ए फिक्स्ड लाइन एल, ठीक है, यानी कि हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट है एफ ए बी और जो हमारी लाइन है एल, इन दोनों के साथ में जो भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होना इंपॉर्टेंट है, वो पैराबोला होगा। सर्किल में हमारी केवल फिक्स्ड पॉइंट की कंडीशन होती थी, इसमें एक फिक्स्ड लाइन भी है। अब ये जो हमारा पॉइंट है जो कि फिक्स रहता है, इसका मतलब क्या है? फोकस। इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस। देखिए फोकस का मतलब क्या होता है?
फोकस का मतलब ऐसा होता है कोई भी ऐसी चीज जो डेविएट ना हो। जब हम कहते हैं ना कि हम फोकस से काम कर रहे हैं, यानी कि एक जगह हम बिल्कुल टिके हुए हैं, बिल्कुल फोकस से काम कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फोकस। तो ये हमारा क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस। ये जो हमारी फिक्स्ड लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले टाइम में यूज होंगे। जो लाइन है एल उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। और जो हमारा एक पॉइंट होगा एच के, ठीक है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, ये जो हमारे फोकस है और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, इसके बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलते हैं एच के। आने वाले टाइम में मैं इसको बिल्कुल ग्राफ में भी बना के दिखाऊंगी, पहले आप समझ लीजिए। ये जो एच के है ये बिल्कुल बीच में होगा। किसके बीच में होगा? लेट्स से ये हमारा यहाँ पे हमारा फोकस है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, तो बिल्कुल इसके बीचों बीच जो पॉइंट होगा उसको हम डिनोट कर रहे हैं एच के से, और इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, ठीक है। ऐसी लाइन जो वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करेगी, ऐसी लाइन जो कि वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करेगी या वर्टेक्स और फोकस पे होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। यानी कि जो पैराबोला है उसका एक्सिस एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, वो किस चीज से डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा वर्टेक्स से और फोकस से, ठीक है। अब हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना है, लेटस रेक्टम। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम एक कोड होती है। आई होप आप सब जानते होंगे कि कोड का मतलब क्या होता है। लेट्स से ये एक सर्किल है और सर्किल के पास से जब ऐसे खींचते हैं जो कि उस पर टेंजेंट होती हुई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। तो जो लेटस रेक्टम क्या है? लेटस रेक्टम भी एक कोड है। लेटस रेक्टम क्या है? कोड है, यानी कि परपेंडिकुलर। अब इसको ड्रॉ कैसे किया जाएगा वो समझना इंपॉर्टेंट है। कोड विच इज परपेंडिकुलर, जिसको हम ड्रॉ करेंगे फोकस से, ड्रॉन थ्रू फोकस, और ये ड्रॉ होगी किस पे? टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। देखिए जितने भी टर्मिनोलॉजी है ये समझना इंपॉर्टेंट है। आप इस टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये टर्म्स अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो आपको ग्राफ समझ में नहीं आएगा। इससे पहले मैं ग्राफ शुरू करूं, मैं आपको फिर से एक बात समझा देती हूँ कि जो पैराबोला होता है दैट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई, यानी कि हमारे जो एक एक्स वाई प्लेन है इसमें एक्स वाई के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, एक सेट जो उन कोऑर्डिनेट्स का बनता है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि जो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है। किस किस से इक्वल डिस्टेंस पे है? फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से। जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है एफ ए बी उसको हम फोकस बोलते हैं, जो हमारी फिक्स लाइन होती है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और उसके साथ में जो हमारा एच एक होता है यानी कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बिल्कुल बीच में जो एक पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और जो लाइन होती है जो वर्टेक्स और फोकस के बीच में होती है वो ये डिसाइड करती है कि पैराबोला का एक्सिस कौन सा है, पैराबोला एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। उसके बाद में हमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है वो लेटस रेक्टम का है। लेटस रेक्टम जो होता है वो एक कोड होता है जिसको हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, जो कि फोकस से ड्रॉ होके हमारे पैराबोला के एक्सिस पर ड्रॉ होता है, यानी कि वो फोकस से आएगा और एक्सिस पे इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। दैट इज ए लेटस रेक्टम। आई होप आपको टर्मिनोलॉजी जो है वो सारी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि इसको ग्राफ पे कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें, किसकी जनरल इक्वेशन? ऐसी जनरल इक्वेशन एक पैराबोला की जिसका जो वर्टेक्स है वो एच के हो, यानी कि जो हमने माना था वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं ऑफ पैराबोला, ठीक है। वर्टेक्स क्या है हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, एच के, ठीक है, जिसका वर्टेक्स एच के हो और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसमें ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी कि जो वर्टेक्स है वो एच के है और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। तो हम इसमें इसकी इक्वेशन क्या होगी? x माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, एक्स एच इज इक्वल टू 4 माइनस पी वाई, और y के साथ क्या आएगा? माइनस के। इसमें p क्या है? आप लोग
x सबको पता है जो सेट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, y सबको पता है, h और k जो हमने बीच में माना था, मिडवे हमने जो वर्टेक्स माने थे, h और k हमारे वर्टेक्स है। लेकिन p क्या है? p जो है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू वर्टेक्स, यानी कि फोकस और वर्टेक्स के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू वर्टेक्स इज p। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पे देखते हैं कि इसको ग्राफ पे कैसे बना सकते हैं। ये जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स अगर हमारी x एक्सिस के पैरेलल है तो जो वो हमारा कर्व बनेगा वो सिमेट्रिकल होगा टू x एक्सिस, सिमेट्रिकल टू x एक्सिस। मैं अभी आपको इसका ग्राफ बना के दिखाती हूँ ताकि इसका जो भी कंफ्यूजन है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई। ये मान लीजिए आप एल डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या थी? लाइन। ये हमने क्या मान लिया? एल। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेट्स से ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ये हो गई है एल। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमारा पैराबोला बनेगा। इस पैराबोला में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली है? ये हमारा ओरिजिन है 0 0, यहाँ पे हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं होता है, दिस इज 0 0। अब हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? सबसे पहले हमें ढूंढना है फोकस। दिस इज आवर फोकस ए बी। अब फोकस और ये जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बिल्कुल बीच में, सेंटर में, ये हमारे जो है पैराबोला की वर्टेक्स आएगी। देखिए मैंने इसको बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ड्रॉ नहीं किया है तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे नहीं आया है, लेकिन अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे या फिर हम जो फोकस है वो यहाँ पे मान लें, यहाँ की बजाय यहाँ पे हमारा फोकस नहीं है, अगर हम यहाँ पे फोकस मान लें तो आप देखेंगे कि जो हमारा वर्टेक्स है वो बिल्कुल बीच में है। लेटस रेक्टम, ये हमारी लेटस रेक्टम का पॉइंट है, ये हमारा फोकस, और बीच में हमारा क्या है? वर्टेक्स है OHK। ठीक है, ये हमारा पैराबोला है। इसकी जो शेप है वो मैंने आपको बता दिया है, जो सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के, सॉरी सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। ये सिमेट्रिकल किसके होगा? वाई एक्सिस, यानी कि ये हमारा एक्स है, ये वाई है। वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल के क्या मतलब है? ये जो इसका इस तरीके से शेप है, अगर हम इसका आधा पार्ट काटें, यानी कि अगर इसको काटें इधर और इसको ओवरलैप कर दें कंप्लीटली, तो जो इसका हाफ पोर्शन है वो अदर हाफ को कंप्लीटली कवर कर लेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री, यानी कि जैसा एक हाफ है वैसा ही दूसरा भी हाफ होगा। दैट इज अ सिमेट्रिकल थिंग। ठीक है, तो जो हमारा सिमेट्री है वो इसी तरीके से इसमें शो किया गया है। ये वाई एक्सिस के लिए सिमेट्री है, देखिए ये इस लाइन के लिए सिमेट्री है। ऑल्दो जो इसका डायरेक्ट्रिक्स है वो एक्स एक्सिस के लिए पैरेलल है, लेकिन जो इसका सिमेट्रिक एंगल है वो वाई एक्सिस के लिए बनेगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये भी तो हमारा एक तरीके से ये एक्स एक्सिस है और ये हमने एक मान लिया एल, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, तो इस तरीके से भी तो हमारा पैराबोला बन सकता है। यानी कि जो पैराबोला इस तरीके से और इस तरीके से दोनों शेप आ सकती हैं। मैंने आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी तो मैंने उसमें बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी दोनों शेप ये भी पॉसिबल हैं और ये भी पॉसिबल हैं, यानी कि चारों में से कोई भी दो शेप पॉसिबल हैं। अब हमें केवल इस पे वर्क करना है कि ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है ये क्यों है। ठीक है, देखिए अगर ये जो P है, ये जो P इस इक्वेशन में है, अगर ये P हमारा पॉजिटिव है तो हमारा जो कर्व बनेगा वो अपवर्ड बनेगा, और अगर हमारा P नेगेटिव है तो जो हमारा कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड। यानी कि जो P है, P पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो डिसाइड करेगा कि हमारा जो कर्व है वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। अब हमें एक और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। अभी तक जो हमने डायरेक्ट्रिक्स देखा था वो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? जब वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो हम पहला पॉइंट क्या लेंगे? y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस पी एक्स माइनस एच। यानी कि y की जगह x के कोऑर्डिनेट और x की जगह y के कोऑर्डिनेट्स, अगर पहले हमने एच एक्स का कोऑर्डिनेट माना था, अब हम उसको y की जगह रख देंगे और y की जगह हम x के कोऑर्डिनेट को रख देंगे। ठीक है, ये सिमेट्रिकल होगा। दिस विल बी सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ठीक है,
इसका फिगर फटाफट से देखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गई है। ये हमारा XY प्लेन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस XY प्लेन में हम मान लेते हैं ये लेटेस्ट रेक्टम है, समहाउ इस तरीके से इसकी शेप आएगी। ठीक है, इस शेप को बोलते हैं, एक होती है ओपन टूवर्ड्स राइट, ओपन टूवर्ड्स राइट, दूसरी शेप होती है ओपन टूवर्ड्स लेफ्ट, ओपन टूवर्ड्स लेफ्ट। अब ये शेप इस तरीके से होंगी कैसे, यानी कि राइट की तरफ कब ओपन होगा हमारा पैराबोला और लेफ्ट की तरफ कब ओपन होगा। अगर हमारे p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमारा p जो है वो पॉजिटिव है, तो हमारा पैराबोला राइट की तरफ ओपन होगा। और अगर हमारी p की वैल्यू 0 से कम होंगी, p की वैल्यू लेफ्ट की तरफ आएंगी, तो वो हमारा ओपन टूवर्ड्स लेफ्ट होगा। ठीक है, बाकी सब चीजें इसमें सेम ही है। ये डायरेक्ट्रिक्स है। देखिए ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, ये एक्स एक्सिस है ना, इसकी सिमेट्रिसिटी है L है, ये हमारा वर्टेक्स है, ये L है, ये वर्टेक्स है, तो समवेयर यहाँ पे फोकस होगा। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम हम इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही सब बेसिक बातें हैं। इसमें क्या किया है, इसमें केवल एक्सिस का चेंज कर दिया है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आज के इस वीडियो के साथ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सीक्वेंस सीरीज को शुरू करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।